दोस्तों ऐसे टिप्स आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपको पता चल गया तो आप डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि आपको इतनी सारी जानकारी हो। दोस्तों आज मैं आपको जितनी भी बातें बताऊंगा आपने वो ध्यान में रखनी है, आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। जो हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर होता है जिसे हम बीपी बोलते हैं, वो 80 से लेकर 120 तक रहना चाहिए। मतलब जो नीचे का ब्लड प्रेशर है वो 80 तक होना चाहिए और जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है वो 120 तक होना चाहिए। जो हमारे शरीर की पल्स होती है, मतलब नब्ज होती है, वो जो धड़कती है वो 70 से लेकर 100 तक होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर या नीचे हुई तो आपको दिक्कत होगी। जो हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है वो 98 मतलब 98 होता है। अगर इससे ऊपर होगा तो आपको बुखार हो जाएगा। नॉर्मली जो है वो 1 मिनट में हम कितनी सांसें लेते हैं, वो है 12 से लेकर 16 तक। जेंट्स में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो 13.50 से लेकर 18 तक होती है, और जो लेडीज में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो 11.50 से लेकर 16 तक होती है। और कोलेस्ट्रॉल की जो सही मात्रा हमारे शरीर में होती है वो 130 से लेकर 200 तक होती है। इसी तरह एक हेल्थी शरीर में जो पोटाशियम की मात्रा होती है वो 3.50 से लेकर 5 तक होती है। सोडियम की मात्रा 135 से लेकर 145 तक होती है। इसी तरह हमारे शरीर में जो खून की मात्रा होती है जिसे हम PCV बोलते हैं, जो 30 से लेकर 40% तक होती है। इसी तरह हमारे शरीर में जो शुगर की मात्रा होती है वो बच्चों में 70 से लेकर 130, और इससे जो बड़ी उम्र के हैं वो 70 से लेकर 115 तक ठीक होती है। इसी तरह हमारे शरीर में जो आयरन की मात्रा होती है वो 8 से लेकर 15 मिलीग्राम होती है। हमारे शरीर में सफेद खून के जो सेल होते हैं जिसे हम WBC बोलते हैं वो 4000 से लेकर 11000 तक होते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स की मात्रा होती है वो 1.5 लाख से लेकर 4 लाख होती है। इसी तरह हमारे शरीर में लाल खून के सेल होते हैं जिसे हम RBC बोलते हैं। इसकी मात्रा 4.50 से लेकर 6 मिलियन होती है। हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा 8.6 से लेकर 10.3 मिलीग्राम तक होती है। विटामिन D3 की मात्रा हमारे शरीर में 20 से 50 ml होती है। इसी तरह B12 की मात्रा 200 से लेकर 900 ml होती है। दोस्तों जिनकी उम्र 40, 50, 60 के आसपास है उनके लिए एक बहुत अच्छा टिप्स है कि हमें दिन में बहुत सारा पानी पीना चाहिए, चाहे हमें प्यास लगी है चाहे नहीं लगी है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो पानी की कमी के कारण होती है। इसलिए दोस्तों हमें दिन में तकरीबन 2 लीटर पानी पीना चाहिए। और दोस्तों जो दूसरा टिप्स है, इस शरीर से जितना हो सके हमें काम लेना चाहिए। मतलब इस शरीर की हरकत दिन में होनी चाहिए। आप कोई भी गेम खेल सकते हो, सैर कर सकते हो, या घर का छोटा मोटा काम कर सकते हो। जो तीसरा टिप्स है दोस्तों, हमें कम से कम खाना चाहिए। ज्यादा खाने की जो लालसा है हमें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कभी भी ज्यादा खाना हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। खाने के लिए अपने आप को ज्यादा बेचैन मत करो, लेकिन हमने इसकी मात्रा कम नहीं करनी। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ऐसे भोजन हमें बहुत सारी मात्रा में लेने चाहिए। दिन में अगर हम कोई भी काम करते हैं तो ज़्यादातर हम स्कूटर और कार का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका इस्तेमाल भी हमें कम करना चाहिए। अगर आप किराने का सामान लेने जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, तो हमें दोस्तों पैदल चलना चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, चिंता करनी छोड़ देनी चाहिए। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम ले नहीं सकते, तो इन सारी चीजों को हमें नजरअंदाज करना चाहिए। अपने आप को मुसीबत वाली स्थितियों में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेहत को खराब करते हैं। हमारी जो मन की शांति है वो चली जाती है। जो लोग अच्छे हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, आपके साथ बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, उन लोगों के साथ मिलना चाहिए और उन लोगों की बातों को सुनना चाहिए। दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। होप सो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।